नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए टॉपिक में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है दशमलव वाली संख्याओं का जो है गुणा कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलो चलते हैं बोर्ड की ओर। और हाँ, जिन लोगों को इस तरह के सवाल हल करना आता है ना, तो वो लोग जो है इस वीडियो को देखना चाहे तो देख सकते हैं, अगर नहीं देखना चाहते तो स्किप करके जा सकते हैं। ठीक है, और हाँ, जिन लोगों को नहीं आता वो ध्यान से देखें, आप लोगों को भी आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं। हम यहाँ पर 2-4 सवाल लिख लिए हैं, है ना। तो इस तरह के सवालों को जो है क्या करना रहता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 8.33 गुणित 0.45। ठीक है, तो इस केस में क्या करना रहता है, अभी कुछ देर के लिए जो है हल करते टाइम जो है दशमलव को जो है भूल जाओ। ठीक है, दशमलव को जो है भूल जाओ कि दशमलव है। ठीक है, इनको सीधे नंबर उतार लेते हैं। 833 गुणित 0 को छोड़ दो और दशमलव को छोड़ दो। ठीक है, 45। ठीक है, अब इसको हल कर लो सीधा सा। 45 का जो है दुनिया हमें पढ़ते नहीं आता, तो हम एक एक से कर लेते हैं। ठीक है, 5 या 15 कैरी का 1, 5 या 15 और हासिल 16 कैरी फिर से 1, 5 8 40, 40 और 1 41। ठीक है, 41 हुआ। अब 40 का हो गया, 4 का करते हैं। 4 या 12 एक कैरी, 4 या 12 और 1 13 फिर से 1 कैरी, 4 8 32, 32 और 1 33। ठीक है, ये अब इसको चलो जोड़ लेते हैं। 5 का 5, 6 2 8, 1 3 4, 4 3 7 और 3 का 3। कितना है आंसर? 37,485। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां से खेल शुरू होता है। हमारा आंसर कितना आया, यहां पर लिख लेते हैं हम 37,485, 37,485। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, यहां पर देखना है कितने संख्याओं के बाद जो है दशमलव लगा है। ठीक है, दोनों तरफ देखना है। ठीक है, और राइट में देखना है। इस केस में क्या करना है, राइट से जो है इस तरह से आते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने संख्या के बाद दशमलव है, 1 2 के बाद, 2 के बाद दशमलव। ठीक है, और इसमें भी 2 के बाद दशमलव। तो 1 2 3 4, मतलब दोनों तरफ मिला के 4 संख्याओं के बाद जो है दशमलव लगा है। ठीक है, दोनों तरफ मिलाना पड़ता है। ठीक है, ध्यान देना, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर। तो 1 2 के बाद ये हो गया दशमलव, 1 2 के बाद ये हो गया दशमलव। तो दोनों तरफ मिला कितने हो गए, 4 संख्याओं के बाद दशमलव हो गए। ठीक है, ठीक है, 4 संख्याओं के बाद जो है दशमलव लगा। ठीक है, तो इसमें जो हम क्या करेंगे, 4 संख्याओं के बाद जो है हम भी यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 संख्याओं के बाद क्या कर देंगे, अपन यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा दूर लिख देते हैं, ये। ठीक, ये हो गया अपना आंसर। 8.33 गुणे 0.45 का आंसर कितना होगा, 3.7485 हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं इसमें क्या आ रहा है। ठीक है, तो सेम वैसे ही करना है जैसे इसमें किए हैं। अभी दशमलव भूल जाओ कि है ही नहीं। ठीक है, बाद में इसको देखते हैं। अभी नॉर्मल ऐसे कर लेते हैं, इनको लिख के 3 4 2 342 गुणित 463। ठीक है, अब इसको गुणा कर लो। 3 दूनी 6, 3 चौके 12 का 2 1 कैरी, 3 तक का 9 1 10। ठीक है, अब इसका हो गया, 6 का कर लेते हैं। 6 दूनी 12 1 कैरी, 6 चौको 24 और 1 25 2 कैरी, 6 तेरह का 18 19 20, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें इसका हो गया, 4 का कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 16 का 6 1 हासिल, 4 तिया 12 1 13, ये। ठीक है, इसको जोड़ लो अब। 6 का 6 2 2 4, 8 5 13, 13 का 3 1 कैरी, 6 1 7 1 8। ठीक है, अब ये 3 और 2 5, 1 का 1, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, इसमें क्या करना रहेगा, दशमलव वाला केस है तो हमें दशमलव भी तो लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना कितने संख्याओं के बाद जो है दशमलव है,
एक संख्या के बाद, एक संख्या के बाद दशमलव, यहाँ पर एक है और इस तरफ कितना है, एक दो, दो के बाद यहाँ पर है, तो मतलब दो यहाँ और एक यहाँ, कितना हुआ, तीन। ठीक है, यहाँ पर दो संख्याओं के बाद दशमलव है, यहाँ पर एक संख्या के बाद, तो कितना हुआ, एक दो तीन। ठीक है, तीन संख्याओं के बाद दशमलव है, दोनों तरफ मिला के। ठीक है, तो क्या करेंगे, तीन संख्याओं के बाद हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गिन लेते हैं, एक दो तीन, तीन संख्याओं के बाद यहाँ पर क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे, ये। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, यहां पर लिख देते हैं 15,8.34,6। ठीक, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, है ना। 3.42 गुणित 46.3 का आंसर कितने आया, 15,8, मतलब 158.346। ठीक है, फाइनल आंसर हमारा। चलो इसको देख लेते हैं। अब इसको भी भूल जाओ, जो दशमलव जीरो है इनको भूल जाओ। ठीक है, नॉर्मल तरीके से जो है हम हल कर लेते हैं। ठीक है, बाद में इसको देखते हैं। 25 गुणित 62। ठीक है, चलो इसको गुणा कर लें आप। ठीक है, 2 पंचे 10 का 0 1 कैरी, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना आया 50। ठीक है, अब ये हो गया। 6 का कर लेते हैं, 6 पंचे 30 का 0 3 कैरी, 6 दूनी 12, 12 3, कितना हो गया 15, 12 से 13 14 15, 15 होगा। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 15, है ना। अब इसको जोड़ लें, ये हो गया 0 का 0, 5 का 5, 5 का 5, 1 का 1, है ना। अब क्या करना है कि दशमलव भी तो हमारा, तो दशमलव कितने संख्याओं के बाद है, यहाँ पर दो संख्याओं के बाद और यहाँ पर एक संख्या के बाद, तो कितना हुआ दोनों तरफ मिला के तीन संख्या। तो हम तीन संख्या के बाद जो है दशमलव लगाएंगे। ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ काउंट कर लें 1 2 3। ठीक है, ये ठीक है। अब हम इसको भी देख लेते हैं। कुछ देर के लिए जो है जीरो और दशमलव को भूल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 2 गुणित 2 3 4। ठीक है, इसको गुणा कर लेते हैं। तो 2 चौके 8, है ना, 2 तिया 6, 2 तिया 6, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों तरफ देखना कितनी संख्याओं के बाद जो है दशमलव लगा है। ठीक है, तो यहाँ तो दो संख्याओं के बाद दशमलव लगा है और यहाँ भी दो संख्याओं के बाद। ठीक है, तो क्या करना है, 2 2, है ना, 2 1 2 1 2, मतलब कितने संख्या के बाद, चार संख्या के बाद। ठीक है, तो चार संख्याओं के बाद हमें क्या करना है, दशमलव लगाना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, तीन ही संख्या है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 1 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, चार संख्या के बाद क्या करना है, दशमलव लगाना है, ये। ठीक है, अब हम यहाँ चाहे तो 0 लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है दशमलव वाले संख्याओं का जो है गुणा किया जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया हो तो इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।